सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 में सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area of the park is 800 meters square. If so, find its length and breadth. So students जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे। So let breadth is equal to x. Okay, so students breadth is equal to x. आपको क्वेश्चन में गिवन है length is twice its breadth. Okay, so length is equal to 2x. Okay, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि breadth is x. Okay, so length will be 2x. Okay, then आपको क्वेश्चन में गिवन है the area of the rectangular mango grove park is 800 meters square. Okay, area of rectangle का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? area of rectangle is equal to L into B. अब आपको area of rectangle गिवन है which is 800 meters square. L is 2x, so 2x into x because breadth is x. हमने जो लेट किया है breadth is equal to x is equal to 800 meter. Okay, so the equation will be 2x square. Okay, 2x into x is equal to 800. So x square is equal to 800 divided by 2. So x is equal to 20. Okay, because x square is equal to 400 होगा, ठीक है। Then x का स्क्वायर हम रिमूव करेंगे, so x is equal to root 400. So root 400 is equal to 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 400. So x is equal to 20. अब students x is equal to 20 which means breadth is 20 meter and length, अब length क्या है students? length को हमने लेट किया था 2x. 2x which means 2 into 20 which is equal to 40. Okay, so the final answer is hence length and breadth of the rectangular mango grove park is, अब its length is 40 meter and breadth is 20 meter. Okay, so this is the final answer of third question. Length is 40 meter and breadth is 20 meter. So students जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने लेट किया, ठीक है। और नॉर्मल एक कैजुअल जो बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस फॉर्मूले का यूज किया एंड फाइंड की वैल्यू ऑफ x इज ब्रेड्थ, सो ब्रेड्थ इज 20 मीटर एंड लेंथ इज 40 मीटर। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अब हमें यहाँ पे देखने की जो आपको सिचुएशन गिवन है वो सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, और अगर वो सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज। ओके, सो द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. Okay, so students डेटा गिवन इसके अकॉर्डिंग लेट करते हैं। सो लेट present age of one friend. Okay, suppose present age of one friend को हमने लेट किया है x. Okay, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है दो फ्रेंड्स की एज का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? 20. Okay, 20 years. So present age of one friend is 20. So present age of another friend is 20 minus x. ओके, क्योंकि अगर हमने एक फ्रेंड की एज x ले ली है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी? ऑब्वियस 20 माइनस x, क्योंकि दोनों की एज का जब एडिशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? इक्वल टू 20. सो द सेकंड फ्रेंड एज और अनदर फ्रेंड एज विल बी 20 माइनस x. ओके, सो द सेकंड कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इज 4 years ago. ओके, सो 4 years ago the age will be फर्स्ट फ्रेंड और वन फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x. सो इसकी एज क्या हो जाएगी? 4 years ago it will be x minus 4.
okay, and the age of another friend will be 20 minus x minus 4, okay, which is equal to 20 minus 4 is 16 minus x, okay. So फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी x minus 4 ईयर अगो, एंड अनदर फ्रेंड की एज क्या होगी 16 minus x, बिकॉज हमने उसकी एज पहले क्या ली थी, प्रेजेंट एज 20 minus x, so 20 minus x and 4 years ago, so 20 minus x minus 4 is equal to 16 minus x, ओके. एंड देन स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम इनकी 4 years अगो की जो एज है उसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 48, ओके. अब इनकी जो 4 years अगो वाली एज है उनका प्रोडक्ट करते हैं. सो 4 years अगो की एज क्या है, x minus 4 16 minus x is equal to 48, ओके. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो 16x minus x square minus 64 plus 4x is equal to 40, ओके. अब आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. सो माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 16x प्लस 4x इज इक्वल टू प्लस 20x, ओके. देन माइनस 64 एंड यहाँ से भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 40, तो इसे शिफ्ट करेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी माइनस 40. सो द फाइनल आंसर इज माइनस 104 इज इक्वल टू 0. अब फ्रेंड्स नेगेटिव है एक्स स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव साइड का होल इक्वेशन से. सो द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 104 इज इक्वल टू 0. अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ दीज टू फ्रेंड्स, ठीक है. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करेंगे नेचर ऑफ रूट्स फॉर्मूला, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं या नो रियल रूट्स, ओके. सो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 and c is equal to 104. So the formula will be b square minus 4ac. Okay, अब ये जो values हैं पुट करते हैं in this formula. So b square which means minus 20 square minus 4 into 1 into 104. Okay, so minus 20 square is equal to 400, minus minus plus, and minus 4 into 104, the answer will be 416. Okay, so 400 minus 416 is equal to minus 16. अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 विच मीन्स नो रियल रूट्स. सो p स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स, ओके. सो नो रियल रूट्स, सो द फाइनल आंसर इज हेंस द सिचुएशन will not be possible, ओके. सो स्टूडेंट्स आपको जो सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी, ओके. आपने इक्वेशन फॉर्म की, देन हमने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स फॉर्मूला अप्लाई किया, बट जब हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो आंसर विल बी माइनस 16, जो वैल्यू पॉसिबल नहीं है. और वो वैल्यू अगर पॉसिबल नहीं है विच मीन्स उसके रियल रूट्स फॉर्म नहीं होगी. रियल रूट्स फॉर्म नहीं होंगे मतलब अगर उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं होंगे तो प्रेजेंट एज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो द फाइनल आंसर इज हेंस सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आपको फोर्थ क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और आपको देखना है कि अगर सिचुएशन पॉसिबल होती है, ठीक है, अगर सिचुएशन पॉसिबल होगी तो आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, और अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आपको कोई भी प्रेजेंट एज फाइंड आउट नहीं करनी. अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी तो आप प्रेजेंट एज फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस 16 है, रूट में हो जाएगा माइनस 16, तो आप इजी यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया विल बी 400 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो स्टूडेंट्स जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क और रेक्टेंगल इज 80 मीटर, ओके, 80 मीटर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 400 मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b, ओके, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है l इंटू b, ओके. अब हम लेट करते हैं. सो लेट length of rectangle or rectangular park is x, okay, and breadth
of rectangle or rectangular park is y. Okay, so x is the length of the rectangular park and y is the breadth of rectangular park. So parameter of rectangle is 2l plus b. Okay, so अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने लेट किया है x and y. So parameter of rectangle is equal to 2, l is x and b is y. Okay, parameter of rectangle is 80, 2x plus y. Okay, अब इस को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 80 के डिनोमिनेटर में लाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे. So the equation will be x plus y is equal to 40. Okay, so x plus y is equal to 40. अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे of x which is 40 minus y. Okay, so students this is the equation 1. And second is area of rectangle. So area of rectangle is 400 l into b, which means x y is equal to 400. This is the second equation. Okay, so the value of x in equation 2. Okay, so x की value क्या है? x is equal to 40 minus y. So next step is from equation 1. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस y एंड मल्टीप्लाई विद y इज इक्वल टू 400. ओके, सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट किया. सो द इक्वेशन विल बी 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. अब ये पॉजिटिव था, इसे हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया नेगेटिव. अब आपको दिख रहा है कि माइनस वाई स्क्वायर है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को. द इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर माइनस 40y. ओके, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 400 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई कर सकते हैं. 400 के फैक्टर्स होते हैं 20 एंड 20. सो माइनस 40 को हम स्प्लिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 20 एंड 20. सो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 इज इक्वल टू 0. अब एक कॉमन टर्म फाइंड आउट करेंगे. सो y माइनस 20 इज द फर्स्ट ब्रैकेट, second is minus 20, so y minus 20 is equal to 0. So the brackets are y minus 20 and y minus 20 is equal to 0. So the value of y is 20, which means breadth of the rectangular park is 20. y को हमने क्या लेट किया है, breadth of rectangular park. Okay, so this is the third equation. y is equal to 20. Okay, x is equal to क्या था students, 40 minus y. Okay, so y is equal to 20, which means 40 minus 20. So x is equal to 20. x की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट्स 20. Okay, this is the fourth equation और यहाँ पे आप लिख सकते हैं from third. Okay, from third equation. ठीक है. So the final answer is hence the length and breadth of the rectangular part is 20 meter and 20 meter. ओके, सो रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ एंड ब्रेथ आई है ये दोनों क्या आई हैं 20 मीटर, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी 20. y की वैल्यू को हमने जब पुट किया इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ x विल बी 20. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स आज हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कंप्लीट हो गया है. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं. तो हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.